हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और आई एम सो सॉरी क्योंकि मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और आसपास काफ़ी ज़्यादा शोर भी था, इसलिए आई कांट रिकॉर्ड द वीडियो। लेकिन अब मेरी हेल्थ जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो डेली अपलोड कर पाऊँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अपने बेडरूम में आता है और एक बैग लेकर अपना सारा सामान पैक करने लगता है। सामान को पैक करते हुए जंगकुक की आंखों से आंसू भी उतने ही ज़्यादा गिर रहे थे। जंगकुक टेबल पर रखी हुई तायोंग और अपनी वेडिंग फ़ोटो को लेकर भी अपने बैग के अंदर रख लेता है और अपना सारा सामान लेकर रूम से बाहर निकलने लगता है। तभी जंगकुक टर्न अराउंड होता है और अपने रूम को देखकर कहता है, शायद मेरे जाने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाए और मुझे आपकी याद तो बहुत आएगी, लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। ये कहकर जंगकुक अपना बैग लेकर रूम से बाहर निकलता है। जिमिन लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी जंगकुक जिमिन के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, यंग, मैं जा रहा हूँ। जंगकुक को देखकर जिमिन सोफे पर से उठकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक, क्या तुम अभी भी जाना चाहते हो? तायोंग ने कहा था कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, वो तुम्हें नहीं जाने देना चाहता, तो तुम क्यों जा रहे हो? जंगकुक बड़ी मुश्किल के साथ अपनी आंखों में आंसू कंट्रोल करता है और जिमिन से कहता है, मुझे पता है यंग, लेकिन आपको भी पता है मेरे अप्पा को पैरालाइज है और इसलिए मुझे जाना भी होगा और मेरे अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे रोकिए मत, आप तो मुझे समझ सकती है ना, प्लीज़ यंग, मुझे जाना ही होगा। जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना और जल्दी से आ जाना, हम सब तुम्हारा वेट करेंगे। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, जी यंग, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा और बेबी का भी। ये कहकर जंगकुक जिमिन को हक करता है और कुछ देर बाद मेंशन से बाहर निकल जाता है। मेंशन के बाहर आते ही जंगकुक की आंखों में ढेर सारे आंसू आने लगते हैं, लेकिन जंगकुक जैसे तैसे उनको कंट्रोल कर एक टैक्सी लेता है और अपने घर के लिए चला जाता है। एट नाइट जब तायोंग ऑफिस से घर आता है, तायोंग अपने बेडरूम में आकर अपना कोट रिमूव करता है और अपनी टाई को फ्री करता है। तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, जंगकुक, क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आ सकते हो? ये कहकर तायोंग अपने कपड़े चेंज करने लगता है, लेकिन तायोंग को कुछ देर तक कोई भी आंसर नहीं मिलता। लेकिन कुछ देर बाद एक मेड तायोंग के रूम में पानी लेकर आती है। मेड को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, जंगकुक कहाँ है? मेड अपना हेड नीचे करती है और तायोंग से कहती है, सर, वो तो अपने घर चले गए। मेड की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और मेड की तरफ देखकर कहता है, क्या जंगकुक घर चला गया? और कब? मैंने तो उसे मना किया था। मेड तायोंग की तरफ देखकर कहती है, जी, वो आज दोपहर ही अपने घर पर चले गए और जिमिन सर भी उनके साथ ही थे। मेड की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और अपना एंग्री फेस लेकर लिविंग रूम में आता है। लिविंग रूम में युंगी और जिमिन खाना खा रहे थे। तायोंग जिमिन के पास आकर अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, जिमिन यंग, मैंने मना किया था ना जंगकुक को जाने के लिए, तो आपने उसे परमिशन क्यों दी? वो मेरा हस्बैंड है, तो आप जंगकुक को जाने की परमिशन कैसे दे सकते हो? तायोंग की तरफ देखकर जिमिन खाना खाना बंद कर देता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, देखो तायोंग, जंगकुक के अप्पा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए वो जाना चाहता था और वो कुछ देर बाद वापस आ जाएगा, आप चिंता मत करो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, हाँ, लेकिन आपने उसे परमिशन क्यों दी? और जब वो जा रहा था तो आपने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तायोंग को जिमिन पर चिल्लाता हुआ देखकर युंगी अपनी चेयर पर से खड़ा होता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम सारे मैनर्स भूल गए हो? जिमिन प्रेग्नेंट है
और तुम उस पर इस तरीके से कैसे चिल्ला सकते हो? और तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी जंगकुक के जाने से, तो तुम एक बार उसे कॉल कर कर पूछ क्यों नहीं लेते कि वो क्यों चला गया? और वैसे भी जब उसने कहा है कि उसके अप्पा की तबीयत ख़राब है और वो कुछ देर बाद वापस आ जाएगा, तो तुम इतनी सी बात को लेकर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, कहीं बात ये तो नहीं कि तुमने ही जंगकुक से कुछ कह दिया हो और वो अपनी मर्ज़ी से ये घर छोड़कर चला गया हो तायोंग? युंगी की ये बात सुनकर तायोंग गुस्से में कहता है, आप दोनों से बात ही करना बेकार है, आपको जो सही लगता है वो कीजिए। ये कहकर तायोंग बड़े ही गुस्से के साथ अपने रूम में चला जाता है। तायोंग का ऐसा बिहेवियर देखकर जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, तायोंग को अचानक से क्या हो गया है? वह ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? युंगी जिमिन के पास आता है और उसे चेयर पर बिठाकर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं खुद उससे बात करूँगा, तुम अभी खाना खा लो, वैसे भी तुम्हें मेडिसिन्स भी लेनी है इसके बाद। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और खाना खाने लगता है। तायोंग गुस्से से अपने बेडरूम में आता है और अपना फ़ोन लेकर जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक अपने बेडरूम में बैठकर रो रहा था। जंगकुक की फ़ोन की रिंग जैसे ही बजती है, जंगकुक अपने फ़ोन को हाथ में लेकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। फ़ोन तायोंग का था, लेकिन जंगकुक सिर्फ फ़ोन को देखकर रो ही रहा था, कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। तायोंग बार बार ट्राई कर रहा था जंगकुक को फ़ोन करने का, लेकिन जंगकुक फिर भी तायोंग का कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। इसलिए तायोंग गुस्से में आकर अपना फ़ोन फ्लोर पर फेंक देता है और बेड पर बैठकर कहता है, डैम इट, मैंने इस लड़के को मना किया था कहीं भी जाने से। अगर उसके अप्पा की तबीयत इतनी ख़राब थी तो मैं खुद उसे घर छोड़ देता, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में वो घर से चला कैसे गया? वो ऐसा कैसे कर सकता है? तुम एक बार घर आओ जंगकुक, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। जंगकुक के अचानक चले जाने से तायोंग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक अपने फ़ोन को हक कर कर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपकी ज़िम्मेदारी बनना नहीं चाहता और ना ही आपके साथ एक बोझ बनकर रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने अप्पा के घर चला आया और आज के बाद कभी भी आपके मेंशन नहीं आऊँगा। ये कहकर जंगकुक अपनी और तायोंग की वेडिंग फ़ोटो को देखने लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 2 वीक बाद जंगकुक अभी भी तायोंग के घर नहीं आया था, इसलिए हर दिन तायोंग का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था और जंगकुक ना ही तायोंग का कॉल रिसीव कर रहा था। इसलिए तायोंग हर रोज़ काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था। तायोंग हर छोटी से छोटी बात को लेकर किसी पर भी बहुत ज़्यादा चिल्ला देता था। इसलिए जिमिन और युंगी भी तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और जिमिन के डिलीवरी का टाइम भी नज़दीक आ रहा था। इसलिए जिमिन की तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती थी। इसलिए युंगी ने डिसाइड किया था कि वो कुछ दिनों के लिए जिमिन को लेकर अमेरिका जाएगा और वहाँ पर ही जिमिन का इलाज करेगा। लेकिन युंगमिन के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए जिमिन युंगमिन को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था। इसलिए युंगी और जिमिन ने डिसाइड किया था कि युंगमिन और तायोंग जंगकुक के घर रहेंगे। अभी वो सारे लोग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी तायोंग अपने कोल्ड फेस के साथ लिविंग रूम में आता है और डिनर टेबल पर बैठ जाता है। तायोंग किसी से कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपना खाना खा रहा था। तभी जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई, हम कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं, तो हमने ये डिसाइड किया है कि तुम और युंगमिन कुछ दिनों के लिए जंगकुक के पास चले जाओ। ये तुम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग खाना खाना बंद कर देता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्यों? और आप युंगमिन को अपने साथ भी लेकर जा सकते हो। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ, हम जा सकते हैं, लेकिन युंगमिन के अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं और तुम जिमिन की हालत देख नहीं रहे हो, वो दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जिमिन को लेकर अमेरिका जाऊंगा और तब तक तुम और युंगमिन जंगकुक के पास रहोगे। तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में युंगी की तरफ देखकर कहता है,
आपको युंगमिन को वहाँ भेजना है तो आप भेज सकते हो, लेकिन मैं जंगकुक के घर जाकर नहीं रहूँगा और अगर हो सके तो युंगमिन को भी अपने साथ लेकर जाइएगा। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ते प्लीज़ ज़िद मत करो, तुम तो जानते हो जंगकुक वहाँ पर अकेला है और जंगकुक के फादर की भी तबीयत ख़राब है। अगर युंगमिन वहाँ पर अकेला रहने जाएगा तो युंगमिन को लाने ले जाने का सारा बोझ जंगकुक पर आ जाएगा, इसलिए जंगकुक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। और हम प्रॉमिस करते हैं हम 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाएंगे, तो तुम प्लीज़ युंगमिन को लेकर वहाँ पर 1 हफ्ते के लिए रहने चले जाओ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरी ये बात मान लो। जिमिन की ये बात सुनकर तायांग थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है और कुछ देर बाद जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, मैं युंगमिन को लेकर वहाँ रहने के लिए चला जाऊँगा, लेकिन एक बात याद रखना, 1 हफ्ते से ज़्यादा मैं वहाँ पर 1 दिन और भी नहीं रुकूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन और युंगी के फेस पर स्माइल आ जाती है और जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायांग से कहता है, ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं कॉल कर जंगकुक को बता देता हूँ, तुम जाओ अपना सामान पैक कर लो, मैंने युंगमिन का सामान ऑलरेडी पैक कर दिया है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन युंगी की तरफ देखकर स्माइल करता है और युंगी से कहता है, फाइनली तायोंग जंगकुक के घर पर जाने के लिए तैयार हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ तायोंग के आते वक्त जंगकुक भी हमारे घर में फिर से वापस आ जाए। युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम सही कह रहे हो, और तुम भी याद से जंगकुक को कॉल कर देना और उससे ये भी कहना कि युंगमिन के कुछ दिन बाद एग्ज़ाम भी है। जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, ठीक है, अब हमें भी निकलना चाहिए। ये बात कहकर वो दोनों अपने बेडरूम में जाने लगते हैं। तायोंग अपने बेडरूम में आकर अपने कपड़े पैक कर रहा था। तायोंग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, इसलिए तायोंग गुस्से में आकर अपने कपड़े इधर उधर फेंक रहा था और तायोंग अपने बैग को पैक करते हुए कहता है, मैंने इस लड़के से कहा था कुछ दिनों बाद घर आ जाए, एक तो मुझे बिना बताए अपने अप्पा के घर चला गया और कितने दिनों से वहीं पर है और घर पर आने का नाम नहीं ले रहा है। उसे पता नहीं है जिमिन यंग यहाँ पर प्रेग्नेंट है और जिमिन यंग को कभी भी जंगकुक की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जंगकुक तो आने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मैं जा रहा हूँ तो वहाँ से उसे खुद लेकर आ जाऊँगा और उसकी एक बात भी नहीं सुनूंगा। ये कहकर तायोंग अपने कपड़े पैक करने लगता है। जिमिन युंगमिन को लेकर लिविंग रूम में आता है और युंगमिन से कहता है, बेबी हम कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन प्रॉमिस करते हैं वहाँ से बहुत जल्द आ जाएंगे और तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने भी लेकर आ जाएंगे और तुम जब तक अपने तेती अंकल और कुकी अंकल के साथ रहना और उन दोनों को तंग मत करना, ठीक है? वैसे भी कुकी अंकल के फादर की तबीयत ख़राब है। युंगमिन अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, जी अम्मा, जैसा आप बोले, लेकिन आप मेरे लिए वहाँ से ढेर सारे चॉकलेट लेकर आना। जिमिन युंगमिन की तरफ देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है, हाँ, मैं अपने बेबी के लिए ढेर सारे चॉकलेट्स भी लेकर आऊँगा। तभी तायोंग अपना बैग लेकर लिविंग रूम में आता है। तायोंग को देखकर युंगी तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, अपना ध्यान रखना और युंगमिन का भी ध्यान रखना और जंगकुक का भी। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। जिमिन तायोंग के पास आकर कहता है, मैंने युंगमिन के बैग में उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें रख दी है, जंगकुक समझ जाएगा, उससे कह देना और अपना और युंगमिन का ख्याल रखना। ये कहकर युंगी और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं और अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं। जिमिन डीप ब्रेथ लेता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, मैं जंगकुक को कॉल कर बोल देता हूँ। युंगी अपना हेड नोट करता है और कार ड्राइव करने लगता है। जिमिन जंगकुक को फ़ोन लगाने लगता है। जंगकुक अपने किचन की साफ़ सफाई कर रहा था। जैसे ही जिमिन का फ़ोन आता है, जंगकुक के फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। जंगकुक कॉल रिसीव करता है और अपनी सैड ट्यून में कहता है, हेलो यंग, कैसे हैं आप? जिमिन जंगकुक की वॉइस सुनकर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
और ये बताओ तुम कैसे हो और आए क्यों नहीं? तुम्हें पता है हम लोगों ने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। जंगकुक अपनी सैड स्माइल के साथ कहता है, वो यंग मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन आप तो जानते हो ना अप्पा की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे पता है और शायद तुम्हें हमारा एक काम भी करना पड़े, उसके लिए आई एम सो सॉरी जंगकुक। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिमिन से कहता है, क्या यंग, मुझे आपका क्या काम करना होगा, बताइए ना। जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, दरअसल मैं 1 हफ्ते के लिए अमेरिका जा रहा हूँ अपने चेकअप के लिए और युंगी भी मेरे साथ है और युंगमिन के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए हम युंगमिन को तुम्हारे पास भेज रहे हैं। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और युंगी से कहता है, और रियली मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वैसे भी मैं युंगमिन को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहा था, आप उसे यहाँ पर भेज सकते हैं यंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, युंगमिन के साथ तेयोंग भी आने वाला है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और जंगकुक अपनी थरथराती हुई आवाज़ में कहता है, क्या वो भी? जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, क्योंकि तुम जानते हो ना अगर तेयोंग के साथ कोई भी नहीं रहेगा तो अपने खाने पीने का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखेगा। तुम्हें पता है वो अपने खाने पीने को लेकर कितना ज़्यादा केयरलेस है, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि 1 हफ्ते तक तायोंग और युंगमिन तुम्हारे पास ही रहेंगे और 1 हफ्ते बाद भी तुम तायोंग के साथ घर पर आ जाना, इसलिए मैंने तायोंग और युंगमिन को तुम्हारे पास भेजने का डिसाइड किया है। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर कर कहता है, नहीं यंग, आप उन्हें यहाँ पर भेज सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे पता था जंगकुक, तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू, अपना ख्याल रखना। ये कहकर जिमिन फ़ोन काट देता है। जिमिन के फ़ोन काटने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है, मैं जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ आप उतना ही मेरे करीब क्यों आते हो? मैं आपसे दूर जाना चाहता हूँ तायोंग, और मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनना चाहता हूँ। ये कहकर जंगकुक रोने लगता है और दूसरी तरफ युंगमिन तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, अंकल जल्दी चलो, मुझे स्कूल भी जाना है, क्या आप भूल चुके हो? हाँ। तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगमिन को लेकर कार में आ जाता है और युंगमिन की सीट बेल्ट लगाकर कार ड्राइव करता है। तायोंग अभी भी बस जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बुरा एपर फॉर यू।